हाँ दोस्तों, आप लोग ने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बहुत सारे बात बताए। वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हाँ, यहाँ तक तो आप लोगों ने सुन लिया था, ये रिकॉर्डिंग जो भी था। मैं फ्रस्ट्रेट हुआ तो मैंने इनको बोला कि सर एक काम करो, जब आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे आप पैसे वापस कर दो कि मेरे 2 लाख रुपए इधर वर्कशॉप बनाने में खर्च हो गए। इधर रूम ऑनर भी 1 तारीख को पैसे मांग रहा था, 15,000 रुपये उनको भी देने थे। तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो घर वाले से सारे पैसे मैं ले चुका था। तो इनसे सारी बात हुई, फिर मैं बोला कि ठीक है। इन बोला कि एक मौका दो आप मुझे, मैं करता हूँ। इन्होंने पार्ट्स एक भेजा मुझे। ये पार्ट्स इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग रहता है। वो डुप्लीकेट पार्ट्स होते हैं। वो आपको हीरो के रैपर्स में या बजाज के रैपर्स में या कुछ में भेजे, वो डुप्लीकेट पार्ट्स, वो मार्केट में उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने मुझे एक भेजा कि ये आपका सामान पहुँच चुका है वहाँ। ठीक है, 18 हुआ था ये समय थे, आप देखो मैं भेजा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पार्ट मैंने रिसीव कर लिया। कितने तारीख की बात है? 22 में 24 तारीख, मैंने 26 तारीख उनको मैसेज किया। ये इन्होंने मुझे पार्ट्स का एक ये भेजा, ये भी भेजा साथ में। मैंने इनको एक चीज़ बोला था कि सर, मतलब इन्होंने क्या था कि जो इनके 22 या 23 हज़ार के पार्ट्स जो इन्होंने मुझे भेजे थे, जो उनका एक्चुअल कीमत 15,000 या 16,000 रुपये होंगे। जो इन्होंने 22,000 रुपये करके मुझे जो बिल बना के जो इन्होंने मुझे भेजा, वो आप देख सकते हो। 41,124 रुपये का ये भेजा। ठीक है, मैंने इनसे बोला एक इंजन ऑयल था, आप देख लो इसमें 313 रुपये, 370 रुपये इसका MRP है। उसके बाद 315 रुपये प्रिंटर दे रहे हैं, उसके बाद 18% GST दे रहे हैं। 18% GST दे रहे हैं, तो इसमें क्या ही 370 रुपये का कोई भी 440 रुपये में आप देख लो, 372 रुपये का देख रहे हैं। तो मार्केट में जो वाइल होते हैं ना दोस्तों, वाइल 50% मार्जिन पे आपको मिल जाएंगे माल। तो ये इन्होंने मुझे 36,000 रुपये, 41,000 रुपये का इन्होंने मुझे भेजा। मैंने इनको फ़ोन किया कि सर ये क्या 35,000 रुपये का आपने 36,000 का भेज दिया। तो ये पूरा गुस्सा होने लगे हम पे कि अरे अब बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है। इनका एक डायलॉग बहुत ही ये था, अरे पैनिक आप बहुत हो रहे हो सर, पैनिक आप बहुत हो रहे हो, बस ये चीज़। तो इनको बोला, ये समझ गया कि हाँ इन्होंने देख लिया पार्ट, ये ठीक है, हो गया बात। फिर मैंने इनको बोला कि सर ठीक कर दीजिए उसको। बोला ठीक है, तो मैं वो ठीक करके ही भेजा। कितने का भेजा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि कितने का इन्होंने भेजा था। हाँ, 27 तारीख को मैंने मैसेज सर टूल्स वाले का ऐसे से पता किया। 27 अक्टूबर को कहाँ मैंने इनको पैसे दे दिए थे, 31 अगस्त को इनका बुक कर लिया था। और 3 अक्टूबर यानी कि पूरा सितंबर इनको मैंने पैसे दिए, पूरे अक्टूबर इनको मैंने पैसे दिए, मतलब सॉरी पूरे सितंबर मैंने पैसे दिए। अक्टूबर में तो बस ये मुझे घुमाने का काम किया। एक महीना तो सितंबर बीत गया, अक्टूबर भी बीतने को आया 27 तारीख को। अब दीपावली 31 तारीख को था, तो 31 तारीख को दीपावली था। तो मैंने सोचा कि चलो दीपावली के दिन ही मेरा ओपनिंग हो जाए। तो आप देखो, मैंने 27 तारीख को मैसेज किया, सर मैंने बोला टूल्स का क्या एक्सपेक्टेड है? इन्होंने बोला सर टूल्स का एक्सपेक्टेड है आज रात को या कल तक पहुंचने का। ये सब मैसेज आप देख सकते पढ़ लोगे। तो मैंने बोला ठीक है। और सर टूल्स का सर वो नहीं पहुंचा, कभी नहीं पहुंचा। 28 तारीख को कॉल अटेंड नहीं कर रहा। अब देखो सर, एक बार टूल्स का एक्सपीरियंस पता कीजिए। 27 तारीख को, 28 तारीख को मैसेज, क्योंकि 3 दिन बचे थे, मुझे भी सभी को बताने थे फिर से कि हाँ मैं कर रहा हूँ। तो कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। इनका देख लो, कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। ब्रांडिंग वाला पहुँचा क्या, मैं कोलंबो आया हूँ। अब इनका शुरू हुआ यहाँ से ये बहानेबाजी, क्योंकि इनको पैसे लेने थे। इनको तो सर्विस स्टार्ट ही नहीं करते, ये कोलंबो चले गए। मेरे कहने का मतलब, आप किसी को अगर दीपावली या धनतेरस के दिन था, हाँ धनतेरस को आप ओपनिंग का टाइम दे रहे हो, तो आप कोलंबो चले जाओगे? ऐसा तो होता नहीं है। पर मतलब कोलंबो कोई नहीं है। मैंने 2 मिनट की बात करता हूँ। ये सब देखो, 30 तारीख यानी कि 31 तारीख को धनतेरस था, और ऐसा 30 तारीख को धनतेरस था। मैंने इनको फिर 30 तारीख को मैसेज किया, कॉल मी सर टूल्स का क्या हुआ? आपने खुद ही बोला दिवाली से पहले सारा काम सेटअप हो जाएगा। देखो आप यहाँ देखो, आपने खुद ही बोला था दिवाली से पहले सारा काम हो जाएगा। मैंने इनको लिखा, इनका मैसेज आप लोग देखो। देखो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। हाँ सर बोला था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्या था इसीलिए बोर्ड और ब्रांडिंग वाला पहुँच गया था ना सर, लेकिन पता नहीं मेरा टाइम ख़राब है या और कुछ, वो भी ठीक से नहीं हो पाया। देखो आप खुद ही ये एक्सेप्ट कर रहा है कि वो भी काम सही से नहीं हो पाया। बट उसने बोला है कि मैं रिप्लेस करके दे दूंगा। पार्ट्स भी आपके पास पहुंच गए हैं। जो पार्ट्स इन्होंने भेजा था 25,000 का, जो इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लान, वो डुप्लीकेट पार्ट्स है, सारे डुप्लीकेट पार्ट्स। आप देखोगे तो वो मार्केट में उसका वैल्यू 5,000 रुपये का भी नहीं है। जो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है वो पार्ट्स मैं इनको भेजने के लिए रखा हूँ, वो मैं इनको दे दूंगा पार्ट्स। देखो टूल्स के लिए, देखिए फिर से देखो यहाँ क्या लिखा, टूल्स के लिए मेरा झगड़ा हो गया है बहुत वेंडर से। मतलब आप
ये कहते हो कि मेरी कंपनी 130 प्लस आउटलेट रन करती है और आपका टूल्स वाले से झगड़ा हो जाएगा, वो भी 2 महीने से आपका झगड़ा चल रहा है, और आपको जिसने पैसे दिए हैं, जो आपके पार्टनर बनना चाह रहे हैं वो उन पैसे दिए, उनका कुछ नहीं, और आप कह रहे हो कि मेरा झगड़ा हो गया है। ऐसे कैसे झगड़ा हो गया? पता नहीं वो डिलीवरी, देखिए यहाँ पर वो डिलीवरी क्यों नहीं हो रहा है, बोलता है 2-3 दिन लगेंगे। अभी मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, ये खुद ही एक्सेप्ट करके मैं खुद ही फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं, ये मैसेज ऐसे ही कर रहा है, ये कुछ फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। इनका जो मोटिव था वो पूरा हो चुका था, क्योंकि इनको 4 लाख रुपए मुझसे ठगने थे, इन्होंने ठग लिया। देखो मैसेज, ये सब मैं श्रीलंका आया हूँ कुछ काम से, लेकिन आपकी इनोग्रेशन के टेंशन से काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि कहीं नहीं थे, इंडिया में ही थे। ये झूठ है कि ये कोलंबो में थे और ये थे, मैंने इनसे ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं किया। अभी आप ही बोलिए, इन्होंने पूछा मुझसे कि अभी आप ही बोलिए क्या करना है। डील कैंसिल करना ईजी है, बट आपका और मेरा दोनों का गुडविल ख़राब हो जाएगा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी आप बताइए क्या करना है। आप वेट कर सकते हैं और या कोई डिसीजन लेना है। इन्होंने खुद ही मुझसे बोला कि आप वेट कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने से आप वेट कर रहे हैं। इनका कहना मतलब कि 2 महीने वेट कर रहे हैं और 2 महीने और वेट आप कर लो। तो मैंने बोला कि, और देखो क्या लिखा है इन्होंने, और प्लीज़ ये सब मैसेज का स्क्रीनशॉट निकाल के दूसरों को मत भेजिए, इससे और नाम स्पॉइल हो जाएगा मार्केट में मेरा, इससे और नाम स्पॉइल हो जाएगा मार्केट में मेरा। यानी कि पहले से ही आपका नाम स्पॉइल है, तभी तो आप लिख रहे हैं ना, इससे और नाम स्पॉइल हो जाएगा मार्केट में मेरा। प्लीज़ आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ, जो भी सोल्यूशन निकालना है हम दोनों को निकालना है, ठीक है। बोला बस, मैंने इनको क्लियर मैसेज कर दिया था कि सॉरी सर, अब मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे आप रिफ़ंड ही करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ ये सब को लेके, ठीक है। मैंने बोला नहीं सर ट्रस्ट में, मैं किसी को नहीं भेजूंगा स्क्रीनशॉट। जो नहीं बोला, मुझे बोला मैं भी परेशान हो चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने सारे वेंडर को पेमेंट कर चुका हूँ, मेरे बाद बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप वेंडर को पेमेंट कर दें नितिन, तो ये पैसे वेंडर रख के और सामान क्यों नहीं देता? आपने वेंडर को पैसे दिए नहीं, आपने किसी को भी पैसे नहीं दिए, आप यहाँ ब्रांडिंग वाले को भी आपने इतना परेशान कर दिया कि वो आपका जो उड़ीसा में जो आपका काम हुआ था उसमें भी आपने उसके पैसे रखे, जो झुमरी तलैया आपने वहाँ पैसे रखे, कहाँ कहाँ आपने उसका पैसा नहीं रखा। लास्टली उस बंदे ने काम करना ही छोड़ दिया, वो उड़ीसा जाके काम किया। एक बिहार के लोग गया का, वो वहाँ जाके काम किया, उड़ीसा जाके काम किया, फिर भी आपने उसके पैसे नहीं दिए। और तो वेंडर वो जो था इनका बोर्ड एंड ब्रांडिंग वाला वेंडर, वो भी इनका साथ छोड़ चुका था। तो ये सब मैसेज से बात हुई। उसके बाद मैंने सारा बोला कि सर रिफ़ंड करा दो। बोला कि ठीक है मैं 5 को आऊँगा, 5 को आऊँगा, ठीक है 5 को। मैंने 5 तक वेट करता रहा कि 5 को आऊँगा, मैंने ये मैसेज लिखा। तो ये इन्होंने मैसेज मुझे 31 तारीख को, मैंने हैप्पी दिवाली मैसेज किया, इन्होंने लिखा आपको सर डेली रिफ़ंड के लिए मैसेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं कर दूँगा। इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं आपको रिफ़ंड कर दूँगा, ठीक है। 3 नवंबर हो गए। मैंने बोला कि सर कब आ रहे हो, तो इन्होंने ये मैसेज किया। मैंने इनको ये एक्सपेंस भेजा, देखो देखो तो कि इतना मुझे 1,63,200 रुपये मेरे इसमें चले गए। इसमें एलूमिनियम पार्टीशन को मैंने 85,000 ऐसे करके मैंने इनका वो बना के भेजा था कि मेरे इतने ऑलरेडी खर्च हो गए, ठीक है। तो फिर 5 तारीख को बोला, इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 5 तारीख को वो मैंने फ़ोन किया, वो बहुत इन्होंने व्हाट्सअप कॉलिंग किया कि कॉल रिकॉर्ड ना हो, देखो वॉइस कॉलिंग व्हाट्सअप कॉलिंग किया कि कॉल रिकॉर्ड ना हो। बहुत सारा बात इन्होंने मुझे बोला कि मैं उसमें आपने लिखा है नॉन रिफंडेबल है, मैं आपको रिफ़ंड नहीं करूँगा, मतलब आपको अब मेरे तरफ से चलना होगा, इनका यही कहना था। और कॉल भी देखो 14 नवंबर आ गया, 14 नवंबर आ गया, यानी कि दीपावली का भी ओपनिंग नहीं हुआ और ना ही इनका 14-15 तारीख तक कोई भी यहाँ पे सामान वामान पहुँचा, ठीक है। हाँ 30 तारीख को इनका एक बोर्ड एंड ब्रांडिंग वाला आया था, बोर्ड एंड ब्रांडिंग करने, वो भी कैसा ब्रांडिंग करके गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका भी मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूंगा इन्होंने कैसा ब्रांडिंग करके दिया था। और मैंने इनको बताया भी कि ऐसा ऐसा ब्रांडिंग किया है। तो ये बोर्ड एंड ब्रांडिंग के 50,000 रुपये लेते हैं, लेकिन बोर्ड एंड ब्रांडिंग को उनको 10,000 रुपये भी नहीं देते हैं, 15,000 16,000 में ये सारा काम करा लेते हैं। तो भैया 15-16 हज़ार में कौन सा काम होगा? 50,000 का काम कुछ 15,000 में कराओगे तो काम ऐसे ही होगा ना। तो ये सब आप देखो मैसेज, मैं 14 तारीख को ये सब मैसेज किया, आप हो रहे हो पैनिक। देखो ये मैसेज मैंने आपको बोला ना, ये डायलॉग इनका हमेशा रहता है, आप हो रहे हो पैनिक, मैं नहीं। बस इनका यही चीज़ है, आप इनको बोलो कुछ पैनिक हो रहा है, पैनिक हो रहा है, ये सब सारा बात, ये सारा प्रूफ है। अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको व्हाट्सअप भी कर दूंगा, ठीक है। और देखो 15 नवंबर को मैंने ये सब मैसेज किया कि मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये जो कि 19 नवंबर देखो 1 बजे कॉल करूँगा, इन्होंने कॉल नहीं किया। फिर मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। फिर नवंबर भी बीत रहा था, अक्टूबर तो बीत ही गया, नवंबर में मैंने इनको एक लीगल नोटिस भेजा था। आप लीगल नोटिस देखो, तो मैंने इनको लीगल नोटिस एक भिजवाया था। देखो मैंने पेमेंट, हाँ पेमेंट का स्लिप आप देखो भाई,
पेमेंट का स्लिप देखो 10,000 रुपये मैंने, फिर 1 लाख रुपये, फिर 1 लाख रुपये, फिर 20,000 रुपये, फिर 20,000 रुपये, फिर 1 लाख रुपये, फिर 40,000 रुपये, ये मैंने करके उनको, ये सारे पास मेरे पास प्रूफ है। मैंने इनको लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक है। इन्होंने लिखा कि ओके माई लीगल टीम रिवॉर्ड यू, ठीक है। उसके बाद एक पटना के ही हैं, इनके ही मित्र हैं, इनके साथ काम कर रहे थे या इनके साथ कभी जान पहचान हुई होगी। उनका कॉल आता है हमको कि सर मैं केस करने जा रहा था। मैंने वो वेंडर को बताया था, जो वेंडर यहाँ काम करने आया था, तो मैं FIR करने जा रहा था। तो वो वेंडर ने बताया, उनको बताया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं एक बार नितिन जी से बात करता हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराता हूँ। नितिन जी से मैं एक बार बात करके सारा प्रॉब्लम को देखता हूँ कैसे क्या। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि आप एक बार रुक जाओ, नितिन जी आपको कॉल करेंगे। तो मुझे नितिन जी 9 तारीख को या 8 तारीख को कॉल किए कि सर आप टेंशन ना लो, मैं 20 तारीख को आपका पेमेंट कुछ ना कुछ, मैं ये बोले कि पार्ट में मैं आपका पेमेंट करा दूंगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप करा दो, पेमेंट करा दो, पार्ट में ही हो जाए। मुझे तो मेरे पैसे मिलने थे, मैं तो फंस चुका था। तो मैंने सोचा कि जैसे पैसे आ जाए आज, लेकिन उन्होंने 20 तारीख को, फिर मैंने मैसेज किया, देखो आप, इन्होंने 20 तारीख को टाइम दिया था। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है उसका कि इन्होंने 20 तारीख को खुद ही एक्सेप्ट किया कि मैं 20 तारीख से पहले आपका पेमेंट करा दूंगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। देखो आपने बोला था कि मैं 20 से पहले करा दूंगा, मैंने मैसेज 20 तारीख को नहीं किया। अब देखो फिर से, अरे सर आप इतना ज़्यादा जल्दी पैनिक क्यों हो रहे हो, बस यही इनका डायलॉग, पैनिक क्यों हो रहे हैं। अब ये हैदराबाद चले गए हैं, ये किसी के साथ हो इसलिए रिप्लाई नहीं किया। यार इतना दिमाग करके काम होता है, मैं करूँगा कॉल। इनके पास मैसेज करने के लिए नहीं है, लेकिन ये स्टेटस, ये हर एक दिन एक ही स्टेटस को लगा देंगे वहाँ। अरे भगवान के भी घर में देर है अंधेर नहीं, आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। भगवान का स्टेटस लगा देने से, आप रोज़ सो के उठते हो भगवान का स्टेटस लगाते हो और आके फ्रॉड कर रहे हो, तो कहाँ तक चलेगा, बहुत दिन तक चलने वाला है नहीं। तो आप देखो एक बार, मेरा पैसा आप रिफ़ंड करा दीजिए 22 जनवरी को। देखिए मेरा पैसा तो आप रिफ़ंड नहीं करेंगे, मैंने 22 जनवरी को मैंने मैसेज किया, मतलब 31 अगस्त को मैंने पेमेंट किया और मैं 22 फरवरी को मैसेज कर रहा हूँ, सॉरी 22 जनवरी को मैं मैसेज कर रहा हूँ कि मैं पैसा आप रिफ़ंड करा दीजिए। कोई मैसेज नहीं, 31 जनवरी को कुछ नहीं। मैंने बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। आज जा रहा हूँ FIR करने, मैंने FIR कर भी दिया था, इन पे कर भी दिया। हाँ, तो इन्होंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने मैंने उस पर ये कमेंट किया। तो ये कमेंट किया, ये डिलीट भी कर दे रहे थे, मैंने 1-2 कमेंट किया था, लेकिन फिर से मैंने कमेंट कर दिया। उसके बाद इनका एक वॉल पे, फेसबुक वॉल पे मैंने ये मैसेज नहीं किया था, कोई और फ्रॉड किसी के साथ इन्होंने किया होगा, उन्होंने इनके वॉल पे भी वो लिखा, क्योंकि वो कौन है क्या है, इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर ही है वो, जो इनके वॉल पे ये मैसेज फेसबुक वॉल पे पोस्ट किए हैं। वो भी परेशान थे, उनका भी बहुत सारा लॉस हुआ, तो उन्होंने लिखा, तो ये फिर मुझे मैसेज किए। तो आज कितनी तारीख, आज 9 तारीख है, 9 तारीख ही तो है, 9 तारीख है, तो 9 तारीख को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बंद करो ये फालतू काम करना, नहीं तो मुझे लीगल जाना पड़ेगा। मैंने इसको पेमेंट 31 अगस्त को किया था, और ये जब मैं पैसे मांग रहा हूँ फरवरी 9 तारीख को भी पैसे इन्होंने नहीं दिए, और जब मैंने पोस्ट कर दिया तो ये कह रहे हैं कि मैं आपके लीगल जाऊँगा। मैंने बोला कि ठीक है, जब इतना ही दुख हो रहा है तो लौटा दो मेरे पैसे जो तुमने लिए हैं, काम तो तुमने किए नहीं। तो मैंने बोला कि पैसे मेरे लौटा दो, लीगल क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ। अब ये मुझे धमकी देना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ से इनका धमकी शुरू हो गया, लगता है लीगल क्या होता है दिखाता हूँ, ये वो ऐसा करके ये मैसेज कर रही है। मैंने बोला ये फ्रॉड नहीं तो क्या है, अगर काम नहीं किए तो पैसा लेकर बैठना भी नहीं चाहिए। मैटर को पढ़ाना है तो बढ़ाओ, जो करना है करो। मैंने भी बोला ठीक है, लीगल करना आप बंद। ये मुझे SI मतलब सेक्शन ICP जो होता है ना 499, 500, 501, 502 का इन्होंने धारा जो होता है उसमें जो मनहानि के रिलेटेड है वो मैंने देखा था। क्योंकि मैं तो इनको सोच रहा है कि लक्ष्मीकांत का बुक भी, इनको पॉलिटी का मैं उनको भिजवा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैंने तो ये सब पढ़ के रखा था 12 में, मैंने इंजीनियरिंग भी किया है, तो मुझे पता है ये सब चीज़। और तो ये पॉलिटी के कुछ ज़्यादा ही है, इन्होंने गूगल करके अपना जो भी है वो किया और मुझे धमकी देने लगे। देखो रेडी रहो इसके लिए, मुझे ये धमकी दे रहे हैं, मेरा पैसा लौटा नहीं रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि ये चुप हो जाए। ठीक है, रेडी रहो इसके लिए। इन्होंने मुझे बोला हाँ कर दो, मैंने बोला हाँ कर दो। फिर ये सब मैसेज बात हुआ, फिर बाद में और ये सब हुआ। बाकी ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप मुंबई कोर्ट आने के लिए रेडी रहो। मैं बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, मेरे पास तो प्रूफ है आपके सारे, क्या क्या आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरे पैसे लिए, आपने काम नहीं किए, टाइम से काम नहीं किए, और आपने जो टाइम दिया, आपने 3-4 डेट भी फेल किए, आपने एक्सेप्ट किया खुद को कि हाँ मेरी तरफ से गलती हुई है, मैं काम नहीं कर पाया। तो ये गलती, ये प्रॉब्लम आपकी थी, ना कि मेरी। मैं आप दिवाली तक वेट करता रहा कि आप
काम कर दो, चलो काम से एक बार शुरू हो जाए, जो लॉस है मैं बाद में देख लूँगा जो है, लेकिन आपने काम नहीं किया और मुझे धमकी देने लगे और खुद ने आपने एक्सेप्ट किया कि फॉल्ट मेरे में है, आप में नहीं। वो मैसेज में भी है, मुझे ये है लिखा हुआ उसमें, उस मैसेज में लिखा हुआ कि सर आपकी कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साइड से हुआ। तो 9 फरवरी को इन्होंने मैसेज किया और मैंने कंज्यूमर कोर्ट में भी केस फाइल कर दिया है। आई होप मैंने इनको भेजा है ये भेजा था मैंने कि मैंने कंज्यूमर कोर्ट में भी कोर्ट में फाइल कर दिया है। मैंने ये मैसेज किया 9 तारीख को, जब लड़ना है तो लड़ो, ठीक है। और मैं आपको और भी आगे दिखा रहा हूँ इनका बोर्ड एंड ब्रांडिंग का जो मैटर बता रहा हूँ, कैसा इसने बोर्ड और ब्रांड बना के दिया था। इनका एक पार्टनर रोहित देसाई, वो भी फ्रॉड में इनका शामिल रहता है। जो वॉइस कॉलिंग सिर्फ आपको वॉइस कॉलिंग करेंगे तो फेसबुक पे ही करें। वो मैंने ये बना के दिया था, फिर मैंने बना के देनी ऐसा चाहिए, ये सब चीज़ आप देख चुके। हाँ, मैंने जो पार्ट्स का मुझे बता रहा था कि 41,000 रुपये, 41,124 रुपये, देखो 41,124 रुपये का इसने मुझे पार्ट्स भेजा था बना के कि 41,141 रुपये पार्ट हुआ। मैंने बोला कि ये पार्ट सही नहीं, तो फिर इसने मुझे भेजा, देखो वही चीज़, सेम चीज़ को 26,607 रुपये हो गया। देखो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इंजन ऑयल 370 रुपये का था MRP, अब इन्होंने 156 रुपये लगा दिया, हाफ रेट लगा दिया। तो मतलब इनका फ्रॉड पकड़ा गया था कि 45,000 का वो बना के दे दिया, जबकि था वो असलियत में 25,000 का। वो 25,000 भी नहीं था, बहुत ही कम था, लेकिन चलो 25,000। अब देखो 370 रुपये का सामान 156 रुपये मिल रहा है, 440 रुपये का सामान 186 रुपये मिल रहा है, और 440 रुपये का सामान वहाँ 378 रुपये मिल रहा था। तो आप देख लो क्या है इनका सिस्टम, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैंने जब काम कंप्लीट करा लिया था इनका, तो मैंने इनको एक वीडियो भेजा था कि सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने देखो कमिंग सून का भी बैनर मैंने लगा दिया था, बिलीव करके कि हाँ हो जाएगा। ये पहले की बात है, ये सितंबर की ही बात है, मैंने तो लास्ट तक आपको बात बताई थी, ये सितंबर की बात है। हाँ वही ना, मैंने इनको बोला था कि मेरा काम स्टार्ट कंप्लीट हो गया, आप एक बार देखो। मैंने पार्टीशन, एल्यूमिनियम, पेंटिंग, ये सब मैंने करा था, फैन वैन जो भी है ये सारा चीज़ मैंने लगाया था। पेंटिंग वेंटिंग सब मैंने करी है। एल्यूमिनियम पार्टीशन आप देखो, इसमें मेरे लगभग 1 लाख रुपये खर्च हुए पार्टीशन में। पेंटिंग वेंटिंग रबर वर्क लेके पूरे 2 लाख रुपये मेरे खर्च हो गए थे इसमें, पार्टीशन और जो भी। देखो अभी तक मैंने काम करा दिया था लगभग दिवाली तक। दिवाली से मुझे दशहरा से पहले मैंने काम करा दिया था। फिर दशहरा के पहला दिन, पहला दिन होता है जो दुर्गा पूजा का जब शुरुआत होता है, उसी दिन मैंने सारा काम करा दिया उनके विश्वास पे कि ये काम कर देंगे। और आप देखो मेरा सारा काम कंप्लीट हो रहा है, इनका एक भी पार्ट्स नहीं, ये सब मेरा खरीदा हुआ है, ये सब मैंने किया था। कुर्सी वर्सी जो भी है ना, कारपेट वारपेट मैंने लगाया था सारा। ये सब अब समझ जाओ दोस्त कितना खर्च होता है अभी के ज़माने में इसे बनाने में। फिर भी मैंने किया और मैंने बनाया, और मैंने इनको मैसेज किया कि सर ये हो गया। बोला ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है सब हो गया, तो मैं भी सामान भेजूँगा, लेकिन हमें सामान भेजा नहीं, ठीक है। आपने मैंने इन्वर्टर, बैटरी सब मैंने ले लिया था, और मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। तो इन्वर्टर, बैटरी सारा तरह से मेरा सेटअप हो, ये सब मैंने ख़रीदा था, लेकिन मैं इनके टूल्स का वेट करते रह गया, टूल्स इनका आया नहीं। और मैं आपको और चीज़ मैं इनका बोर्ड दिखाता हूँ। देखो यही बोर्ड इन्होंने भेजा था। कोई और ये कौन सा प्रोफेशनल लोग है जो इन्होंने बोर्ड ये भेजा। देखो आप ये देखो, आर कहाँ है, आई कहाँ है, और वो जो भी है यही इनका काम था। और बोर्ड का आप देखो, ये इन्होंने बोर्ड के पैसे 50,000 रुपये लिए थे कि मैं आपको अच्छा एक बोर्ड LED बोर्ड बना के दूंगा, और यही इन्होंने बोर्ड बना के दिया। आप देखो ये बोर्ड, ये इनका जो ब्रांडिंग जो अंदर में करने आया था, ये आया था धनतेरस से 1 रोज़ पहले, धनतेरस के दिन ही आया था। ये पटना से ही आना था इसको, तो ये आया और ये करके गया। संतोष नहीं था ये, इसका काम देखो कैसा काम करके गया। इन्होंने 20,000 रुपये अलग से लिए थे, मतलब बोर्ड के 40,000 और 20,000 यानी 60,000 रुपये इन्होंने पूरे लिए थे इसके, ठीक है। आप एक बार देखो कैसा इन्होंने काम करके दिया। देखो बवाल सवाल सब है ये, मतलब ये लोग लगा के जिस दिन लगा के गया उसी दिन ये उखड़ना शुरू कर गया। तो मैंने इनको ये सब अब देखो, ये नया सर्विस सेंटर जो खुल रहा है उसका इन्होंने बोर्ड बना के दिया ऐसा। देखो आप देख रहे हो, ये बोर्ड इन्होंने बना के दिया, और ये चाहते थे कि मैं फिर से 2 महीने का टाइम लूँ, फिर से मैं ये करूँ। तो पैसे तो इनको देने थे नहीं, और इनको बोर्ड वाले को इसने पैसे भी नहीं दिए हैं। उनको 18,000 रुपये या 15,000 रुपये ही उसने दिए थे कि 15,000 रुपये जो भी काम होता है, जैसा भी काम होता है आप करके दे दो। यानी कि अगर आपको सर्विस सेंटर चलाना है तो
तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये कहना है कि अगर आप एक सर्विस सेंटर आप चला रहे हो, उसके बाद मैंने जब ये सब फ़ोटो उनको भेज दिए तो आप देख सकते हो कि 1 नवंबर यानी कि धनतेरस तो ख़त्म ही हो गया था, और दिवाली के दिन मैंने इनको 1 नवंबर को तो ये सब मैंने फ़ोटो भेजा, मैंने इनको लीगल नोटिस भेजा 10 दिन बाद। तो इनका एक रोहित देसाई है, उसने मुझे रिमूव कर दिया। आप देखो रोहित देसाई ऑफिस नंबर रिमूव, यानी कि इनका मोटिव जो था वो कंप्लीट हो चुका था, पैसे लेना, और इन्होंने पैसे ले लिया, वो पैसे अभी तक नहीं लौटा रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इस दुनिया में सबका उपाय है और सबका सलूशन है, कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं जितना परेशान हुआ हूँ मैं इनको भी परेशान करूँगा। और ये जो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहूं, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है, इन फ्रॉड कंपनी के बारे में ना सोचें। और 2 व्हीलर सर्विस सेंटर ठीक है, मैं मानता हूँ ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्विक ऑटो सर्विस के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ना, ये सब परेशान हैं। और जिनको भी ये प्रूफ चाहिए मैं उनको प्रूफ दे दूंगा, और मैं अगले वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा, उनका एक लिस्ट में बना कर दे दूंगा आपको कि कौन कौन से सर्विस सेंटर इनके कहाँ कहाँ खुले थे और कितने मंथ में बंद हो गए थे। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनके 5 सर्विस सेंटर भी अभी रनिंग नहीं है, और वो जो रनिंग है वो अपने दम पे चला रहे हैं, वो अपने दम पे चलाइए। बड़ी बड़ी जो बातों का वादा करते हैं कि मैं ऑडिट कराऊंगा, मैं दिक्कत होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, सर्विस दूंगा, मैं आपको कस्टमर दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं ना, उसके बाद ये लोग पैसे लेके कंपनी को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। और वो परेशान होते हैं कि मैं जानता हूँ 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ जो इनके फ्रेंचाइजी लेके 2-4 महीने पहले इन्होंने आउटलेट खोला है, वो लोग परेशान हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, उनका घर से पैसा लग रहा है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि वो फंस चुके हैं। तो वही सब चीज़ है कि आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े। और अगर आपको है तो माई सजेशन, मतलब मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप गो फॉर द अदर ब्रांड। मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। और इसको ये 1 लाख रुपए का सामान देती है और 4 लाख रुपए आपसे लेती है। जो ये सामान का लिस्ट आपको देगा ना, वो आप एक बार मार्केट में पता कर लो, ये सब आपको 1 से 1.5 लाख के अंदर में सारा सामान मिल जाएगा। और ये लेते कितने, 4 लाख रुपये प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, यानी 4.5 लाख 5 लाख रुपये आपसे ये ले लेंगे। उसके बाद भी वो उसको आपको अपने हाल पे छोड़ देंगे। आपको कैसे आउटलेट चलाना है, नहीं चलाना है, वो आपको कैसे क्या करना है, आप वो देखो, इनको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको इनके पैसे मिल चुके हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग देखो, और जो भी आगे मैं एक और वीडियो डालूँगा जिसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को कि इनके कितने आउटलेट्स खुले थे, कब कब खुले थे, कब कब और कहाँ कहाँ इनके आउटलेट बंद हो चुके हैं। मैं प्रूफ के साथ, नाम के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। बस आप लोग के साथ सहानुभूति मेरी भी है कि मतलब मैं तो फंस चुका हूँ, और इस फ्रॉड के चक्कर में कोई दूसरा ना फंसे। अगर 2-4 लोगों को भी मैं कर दे रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, या उनको बता रहा हूँ इनके बारे में, तो चलो 1-2 लोग भी बच गए तो बच गए। और इनको जिनका भी प्रूफ चाहिए ना, मुझे मैसेज कर दे, मैं उनको सारा प्रूफ में भेज दूंगा कि कैसे क्या, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ आके अभी ये मैटर है, और कैसे कैसे मैंने इनको पैसे दिए। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक यू।